अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ कोफ्ता पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और खाने में बहुत ही लाइट बन के तैयार होते हैं। आपको जब कुछ अच्छा और जल्दी बनाने का दिल में ख़्याल आए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे दावत के मौके पे भी बहुत जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो सामने दिए हुए लाल बटन को दबा दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम थोड़े से मसालों को चॉप करेंगे, जिसमें 6 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे हमने हैंडी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप सारी चीज़ें चॉपर में डाल के मिक्स कर सकते हैं। हमने आधा किलो बोनलेस ले लिया था चिकन का। इसे अच्छी तरीके से धो के छान के मिक्सर के जार में डाल के इसको पीस लिया है। अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, चॉप किया हुआ मसाला डालेंगे। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया को हमने अच्छी तरीके से साफ़ करके कीमे में डाल दिया है। और यहाँ हमने 4 टीस्पून भुनी हुई चने की दाल लेके उसे मिक्सर के जार में पीस के उसका पाउडर बना के डाल दिया है। अब हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून भुने ज़ीरे का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाला है और 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है। और 2 टीस्पून के करीब आप इसमें देसी घी डाल दें, इससे कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हो गए। अब सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, इसमें 1/4 कप हमने ऑयल डाल दिया। अब इसमें हमने 4 आलू को टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब आलू को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए। हमें इतनी देर के लिए फ्राई करना है। अब आलू पे कलर आ चुका है तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल लेना है और सेम ऑयल में हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। हमने कोफ्ते बना के तैयार कर लिए थे। कोफ्तों का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। हमने सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम ऑयल में डाल देंगे। हमें हल्का कलर आने तक इसे फ्राई करना है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें पुलाव के साथ भी पकाना है। इसे आप सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे कलर आने तक फ्राई कर लें। अंदर से थोड़े कच्चे रहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसे हमें पुलाव में पकाना है, तो ये पक जाएंगे पुलाव के साथ। बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे हमें पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। अब कोफ्तों पे कलर आ चुका है तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अब गैस पे हमने एक पतीला रख दिया, इसमें 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें हमने 3 बड़ी साइज़ के प्याज को डाल दिया है। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब प्याज पे अच्छा सा कलर आ गया है तो हमने 1 प्याज के करीब निकाल लेना है किसी प्लेट में। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अच्छी तरीके से छान के किसी टिश्यू पेपर पे आप इसे निकाल लें। अब गैस की आंच को आप धीमा कर दें ताकि प्याज जलने ना पाए। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 2 तेज़पत्ता डाल दिया है और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया और 1 बादियान का फूल डाल दिया है, 2 बड़ी इलायची डाल दी है और 4 हरी इलायची डाल दी है और 3 से 4 लौंग डाल दें और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें। सबको अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। बादियान का फूल आप ज़रूर डालिएगा, इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप 3 चम्मच भर के डालिए। अब हमने 10 हरी मिर्च को लेके मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। अदरक लहसुन का कच्चापन 1 से 2 मिनट दूर करने के बाद हम मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। हमने 10 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है।
अब मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है। अब मसाला अच्छी तरीके से भून गया है तो इसमें हमने तले हुए आलू को डाल दिया है और इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को गोल गोल टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब इसमें हम कोफ्ते को डाल देंगे। कोफ्ता डालने के बाद इसमें हमने आधा कप दही डाल दिया है। दही को अच्छी तरीके से फेंट के डालिएगा। खट्टी दही का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। बहुत हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है, कोफ्ते हमारे टूटने ना पाए। अब इसमें हमने थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा कटा हुआ हम हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब आप हरा धनिया डाल दें और 2 टेबलस्पून के करीब पुदीना डाल दें बारीक कटा हुआ। सबको अच्छी तरीके से धीमी आंच पे मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है एहतियात से, ताकि मसाले हमारे नीचे जलने ना पाए। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अब हमने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लिया है तो इसमें हमने पानी डाल देना है। हमने 4.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हमने 2.5 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। आप पानी में नमक चख भी सकते हैं। हमने 2.5 टीस्पून डाल दिया है। अब ढक्कन ढक के इसे पकने के लिए रख देंगे। हमने इसी गिलास से चावल को नापा है। हमने 2.5 गिलास चावल लिया है और इसी गिलास से हमने पानी को नाप के लेना है। हमने इसी गिलास से 4.5 गिलास पानी लिया है। जिस गिलास से आप चावल लें उसी गिलास से आप पानी लें। हमने 2.5 गिलास चावल में 4.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब पानी पकने लगा है तो इसमें हम चावल को डाल देंगे। चावल को अच्छी तरीके से धो के छान के डालिएगा। हमने 10 मिनट के लिए चावल को भिगा दिया था। हमने रेगुलर बासमती राइस का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो लॉन्ग बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको हल्के हाथों से मिक्स करके इसे तेज़ आंच पे पकने के लिए रख देंगे जब तक पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। अब तेज़ आंच पे हमने चावल का पानी अच्छी तरीके से सुखा लिया है। गैस की आंच को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे इसे हमने 10 मिनट के लिए दम देने के बाद ढक्कन दोबारा से खोल के इसके हमने हल्के हाथों से चला लेना है। पानी सूखने के बाद इसे आप 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएं। उसके बाद ढक्कन खोल के हल्के हाथों से इसे चला लें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, और तला हुआ प्याज। पहले आप तला हुआ प्याज डाल दें और घी 3 से 4 चम्मच डाल दें चाय के चम्मच से। घी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, लेकिन घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब घी डालने के बाद इसे हम दोबारा से सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। हमने ढक्कन को खोल देना है और माशाल्लाह हमारे कोफ्ता पुलाव बनके तैयार है। आप इसी तरीके से इसे बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। चावल को हमने चेक कर लिया, माशाल्लाह चावल भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अगर आपके चावल में थोड़ी कसर लग रही है तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए और दम दे दें। अब इसे गर्मा गर्म आप किसी प्लेट में निकाल के रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व करें। खाने में बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाइट बनते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। ऊपर से तली हुई प्याज से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।